हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिक किया है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान दीजिए, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स हमें बताना है एंड विच आर नॉट, राइट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या रहते हैं? कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर दिया हुआ है तो उसमें हमें ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के बारे में हम देख रहे हैं अभी। तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तब तो वो एक्सप्रेशन जो होगा एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे पॉजिटिव रहते हैं, 0 से स्टार्टिंग होती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते हैं, राइट। और डेसिमल्स में भी नहीं आते हैं। तो सारे के सारे जो होल नंबर्स होते हैं वो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तब तो वो जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो वेरिएबल है क्या उसकी पावर एक होल नंबर है। तो यहाँ देखिए, पहले 4x², x की पावर 2 है, एक होल नंबर है। देन 3x, x की पावर यहाँ पर होल नंबर है, x टू द पावर 1 है यहाँ पर। देन प्लस 7, राइट। तो और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर। इस कंडीशन में सिर्फ एक वेरिएबल x है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। तो इसका आंसर यस आएगा। देन हम सेकंड वाले पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन है कि y² प्लस √2। अब जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर हमें सर्च करनी होती है कि वो एक होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने वेरिएबल लिया है y की पावर 2 यानी कि एक होल नंबर है। देन प्लस √2 एक कांस्टेंट, आप कांस्टेंट ले रहे हैं, उसकी पावर देखेंगे तो वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगी, है ना। तो इससे हमें किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर फ्रैक्शन में होती है या होल नंबर नहीं होती है, उससे हमें कोई इसका इफेक्ट नहीं आता। वो डेफिनेटली वो एक जो एक्सप्रेशन होगा वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। तो इस केस में पॉलिनोमियल है क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, राइट। तो इसका आंसर भी यस होगा। देन नेक्स्ट पार्ट 3√t प्लस t√2। यहाँ पर देखिए 3√t। अब हमने देखा कि जो 3 है और यहाँ पर 2 है ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, और t क्या हो गया, यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया। अब ये वाला t का जो पावर है वो 1 है, तो डेफिनेटली ये तो एक होल नंबर है। बट यहाँ पर जो t है इसके में अंडर के साथ है। अंडर अगर आप रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × t, और t की पावर 1/2। अंडर जब रिमूव करते हैं तो 1/2 आ जाता है। ये पावर क्या हो गई, जो वेरिएबल है उसकी पावर हो गई 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, राइट। ये होल नंबर नहीं है। तो ये कंडीशन होती है कि जितने भी वेरिएबल, सभी टर्म्स में जितने भी टर्म्स हैं उसमें जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो एक में है और एक में नहीं है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या देंगे, रीजन यही होगा कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, राइट। एक पावर जो है वेरिएबल की वो होल नंबर में नहीं है, एक है और दूसरी नहीं है, तभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y। अब y को तो हमने y रहने दिया, y की पावर यहाँ पर 1 है, इट मीन्स ये होल नंबर में है। बट जो नेक्स्ट टर्म है 2/y, y को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर, राइट। ये होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर नो होगा, और इसका जो रीजन होगा वो सेम होगा कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो यहाँ देखिए कि जो पावर्स हैं वो सब
होल नंबर्स हैं 10b, 3b और 50b, बट जो वेरिएबल्स हैं वो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल के साथ होने चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल तो है, बट ये 3 वेरिएबल्स के साथ है, राइट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए एक ही वेरिएबल के साथ में, तो ये पॉलिनोमियल है, बट ये एक वेरिएबल के साथ ना होके 3 वेरिएबल्स के साथ में है, 3 डिफरेंट वेरिएबल के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी इस मैथ से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।